आप सभी को रामा दीक्षित का नमस्कार। इस वीडियो में लेकर आई हूँ चाणक्य नीति की व्याख्या। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठत सा बांधवः। यहाँ चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति को कोई असाध्य रोग घेर लेता है, जब वह किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा उसे खाने पीने की चीज़ों का अभाव हो जाता है, वह अकाल का ग्रास बन जाता है, उस पर किसी प्रकार का शत्रु आक्रमण करता है, राजा अथवा सरकार की ओर से उस पर कोई मुकदमा अथवा अभियोग लगाया जाता है और जब वह अपने किसी प्रियजन को उसकी मृत्यु पर शमशान भूमि ले जाता है, ऐसे समय में जो लोग उसका साथ देते हैं वही वास्तव में उसके बंधु बांधव होते हैं। मनुष्य पर विपत्तियां आती ही रहती हैं। हमारे शरीर में अनेक बार असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य अनेक कारणों से किसी बुरी लत का शिकार भी हो जाता है। प्राकृतिक विपदाओं के कारण अकाल आदि भी पड़ते रहते हैं। शत्रुओं से भी भय बना रहता है और यह भी संभव है कि मनुष्य पर कोई सरकारी अभियोग आदि लगा दिया जाए और कोई मुकदमा खड़ा हो जाए। इन सब बातों के साथ साथ मनुष्य के साथ जीवन मरण भी लगा हुआ है। मनुष्य जाता तो अकेला है, परंतु उसकी अंतिम यात्रा में कुछ व्यक्ति अवश्य होते हैं। चाणक्य का मत है कि जो व्यक्ति उक्त बताई गई बातों के समय आपका साथ देते हैं वही वास्तव में आपके बंधु बांधव कहलाने के अधिकारी हैं। अनेक बार ऐसे देखने में आया है कि बड़े बड़े व्यक्तियों को जब कोई रोग आ घेरता है अथवा वे दुर्भिक्ष या शत्रु से भयभीत होते हैं तो बहुत कम व्यक्ति उनका साथ देने के लिए तैयार होते हैं। अनेक बार ऐसा भी देखा गया है कि राज्य की ओर से अभियोग लगाए जाने पर तो अधिकांश परिजन साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होते। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हमने इस व्यक्ति का साथ दिया तो संभवतः सरकार की ओर से हमें भी सताया जाना आरंभ कर दिया जाएगा। वस्तुतः किसी ऐसे अवसर के न आने तक आदमी की परख करना ठीक ही होता है। चाणक्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का संकेत दिया है कि बंधु बांधव यदि संकट की घड़ियों में साथ नहीं देते तो उन्हें बंधु अथवा परिजन कहना व्यर्थ है। चाणक्य की ये बातें देखने और सुनने में बहुत सामान्य लगती हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण में इन बातों को देखकर भी समझ नहीं पाता तो उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा नहीं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने बंधु बांधवों की ही नहीं, जहाँ तक हो सके जन सामान्य की भी सेवा में हाथ बढ़ाए। यो ध्रुवाण परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाण तस्य नश्यन्ते अध्रुवम नष्टमेव चाह। अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें निश्चय होता है कि वे अमुक कार्य कर सकते हैं अथवा उनके द्वारा किसी कार्य का न होना असंभव है, परंतु वे ऐसे कार्य के पीछे भागते हैं जिसके संबंध में उन्हें किसी प्रकार का निश्चय नहीं होता, अर्थात उन्हें संदेह होता है कि संभवतः जो कार्य हम करना चाहते हैं वह पूर्ण न हो। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति उस कार्य से वंचित रह जाते हैं और जिसके संबंध में उन्हें पूर्ण होने की आशा रहती है, उस कार्य के सिद्ध होने में भी विघ्न पड़ सकते हैं। जो व्यक्ति अनिश्चित पदार्थों की कामना करके उनके पीछे भागता है उसका फल यही होता है कि अनिश्चित वस्तु का तो मिलना असंभव होता ही है, परंतु निश्चित वस्तु के लिए प्रयत्न न करने के कारण वह भी हाथ से निकल जाती है। ऐसे व्यक्तियों को सामान्य भाषा में शेख चिल्ली कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी करके अपना पेट पालता है और 10-20 पैसे की मदद भी करता है तो उसे अपना भावी कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जो उसके साधनों के अनुरूप हो। यदि वह शेख चिल्ली की तरह से यह सोचने लगे कि 4 पैसे जमा करके एक मुर्गी खरीदूंगा
और उसके दिए गए अंडों से जो आमदनी होगी उससे मकान बनाऊंगा, और मकान बनाने पर मैं विवाह करूंगा, और विवाह होने पर बच्चा पैदा होगा। उस समय यदि पत्नी मेरी अवहेलना करेगी तो मैं उसे दुत्कार दूंगा अथवा लातों से पीटकर उसे घर से बाहर कर दूंगा। इसी प्रकार के एक किस्से में शेख चिल्ली ने कई दिन की कमाई से जो थोड़ा सा आटा इकट्ठा किया था और जिसे एक हंडिया में डालकर अपनी चारपाई के ऊपर लटका रखा था, लात मारते ही वह आटे की हंडिया नष्ट हो गई और शेख चिल्ली का सपना तो भंग हुआ ही, इसके साथ ही जो एक दो समय के भोजन के लिए घर में आटा रखा था वह भी हंडिया फूट जाने से समाप्त हो गया। शिकारी प्रायः ऐसा सोचता है कि एक आध चिड़िया पकड़ने से मेरा काम नहीं चलेगा, तो वह जाल में फंसी हुई चिड़िया की बजाय दूसरी चिड़ियों की तरफ भागता है। इतनी देर में हाथ में आई हुई चिड़िया भी उड़ जाती है। ऐसी कहानी है कि एक व्याध ने पक्षियों को पकड़ने के लिए एक पेड़ पर जाल फैलाया। बहुत से छोटे छोटे पक्षी फलों के लालच में उस वृक्ष तक पहुँचे और जाल में फंसते गए। परंतु जब बहेलिया उस जाल को समेटने के लिए आया तो सब पक्षियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि क्यों न हम इस जाल को ही ले उड़ें। इस प्रकार उस बहेलिए के हाथ से वे चिड़िया भी निकल गईं जो उसके पास 2-4 दिन पहले से कैद थीं। वह अपने जाल से भी हाथ धो बैठा। भावार्थ यही है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसे वह पूरा कर सके। ऐसे कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए जिसमें असफल होने की संभावना हो। बरहेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपशीलाम न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। बुद्धिमान व्यक्ति को कुलीन घर की कन्या से ही विवाह करना चाहिए। उसे सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन कन्या का रूप भले ही सामान्य हो परंतु व्यक्ति को अपना संबंध कुलीन घराने की कन्या से ही करना चाहिए। इसके विपरीत नीच कुल की सुंदर कन्या से केवल उसका रूप देखकर संबंध स्थापित करना उचित नहीं। कहने का अर्थ यही है कि विवाह एक ऐसा संबंध है जो समान स्तर के परिवारों में ही होना चाहिए। केवल रूप के पीछे भागकर व्यक्ति यदि नीच कुल की कन्या से विवाह करता है तो यह बात न तो उसके स्वयं के हित की होती है और न समाज के। इसलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कुल के सम्मान के अनुरूप ही संबंध स्थापित करे। चाणक्य के इस कथन का भावार्थ यह है कि स्त्री में लज्जा, चातुर्य और शालीनता आदि गुण वंश परंपरा से ही आते हैं। रूप से उनका कोई संबंध नहीं होता। रूप सदा न रहने वाली चीज है, वह नश्वर है। कुछ शास्त्रकारों ने यह भी कहा है कि रूपवती भार्या अर्थात अत्यंत रूप वाली स्त्री एक प्रकार से मनुष्य की शत्रु होती है। इसका अर्थ यही है कि रूप के कारण अनेक स्त्रियां ईर्ष्या, द्वेष और डाह का कारण बनती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह केवल रूप के पीछे न पड़कर गुणों की कद्र करना सीखे। इस श्लोक का अर्थ चाणक्य के अन्य संदर्भ में कहे गए उस श्लोक के समान है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। आजकल जन सामान्य में जो विचार पाया जाता है उनमें इन तीनों बातों का ही ध्यान नहीं रखा जाता। अधिकांश व्यक्ति न तो कुलीन घराने की बात सोचते हैं और न बुद्धिमान शत्रु ही। प्रायः सभी नवयुवकों का ध्यान लड़की के सौंदर्य की ओर ही होता है और केवल सौंदर्य के पीछे भागने वालों को कन्या के घराने की कुलीनता के संबंध में अधिक जानने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसका फल यह होता है कि अंत में वह परिवार दुखों का शिकार हो जाता है। या तो पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ती है अथवा पति के परिवार वाले व्यक्ति उसे यातना देकर मार डालते हैं। नखीनां चा नदीनां चा संगीणां शस्त्रपाणिनां
विश्वासो नैव कर्तव्या स्त्रीषु राजकुलेषु च। लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हैं तो आपको किसी व्यक्ति के यह कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रवाह अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बनाई जा सकती। इसलिए आप यदि नदी में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना आवश्यक है। इसी प्रकार शस्त्रधारी व्यक्ति अथवा लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते कि वे आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। हिंसक पशु तो स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति धोखा खाता है। इसी प्रकार चाणक्य का यह कहना भी है कि स्त्रियों और राज परिवारों का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने हुए कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठे। नदी के वेग के संबंध में स्थितियां सदैव अनिश्चित रहती हैं, इसलिए उनकी गहराई और उनके प्रवाह की तेजी के संबंध विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी का कहा मानकर स्वयं निश्चित हुए बिना नदी में उतर पड़ेगा तो संभव है कि वह भंवर में फंसकर फिर कभी बाहर ही ना आ सके। इसलिए उन्हें पार करना एक साधारण सी बात मानकर उनमें उतर जाना महान मूर्खता है। आज के युग में भी चाणक्य की ये बातें पूर्णतः सत्य और सही प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार दुनिया भर में आतंकवाद का बोलबाला है, आप किसी शस्त्रधारी व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? यदि शस्त्रधारी व्यक्ति आपसे मीठी बातें करे और आपको यह विश्वास दिलाए कि वह आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, तो भी उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शस्त्र एक ऐसा बल है जो सामान्य व्यक्ति के बल से कहीं अधिक संहारक होता है। मनुष्य का मन चंचल होने के कारण भी यह नहीं कहा जा सकता कि शस्त्रधारी व्यक्ति का मन कब बदल जाएगा। अनेक बार समाचार पत्रों में इस प्रकार की बातें पढ़ने में आई हैं कि किसी व्यक्ति को 8-10 साल से अधिक समय के पालतू कुत्ते ने काट खाया, जबकि कुत्ते की स्वामी भक्त के संबंध में प्राय सभी व्यक्ति आश्वस्त होते हैं। कुत्ता भले ही अधिक लंबे नाखूनों वाला और सिंह तथा भालू आदि की तरह से हिंसक भी नहीं, परंतु वह भी उन्हीं की जाति का होने के कारण जब ऐसा काम कर देता है तो भला लंबे नाखूनों वाले हिंसक पशुओं पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि कई बार सर्कस के भालू और सिंह आदि ने बिगड़कर अपने मालिक पर आक्रमण किया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सदैव ही ऐसे हिंसक पशुओं से बचकर रहे, उनसे सतर्क रहे। चाणक्य की ऐसी मान्यता है कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ है तथा करती कुछ और है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां भी हैं जो प्रेम किसी से करती हैं और प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य व्यक्ति से करती हैं। इसलिए चाणक्य का कहना है कि एकाएक उनकी स्वामी भक्त अथवा पतिव्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चाणक्य का राज परिवार में विश्वास न करने का एक कारण यह है कि राजनीति सदा से परिवर्तनशील रही है। राज परिवार के लोग अपने स्वार्थों के कारण अपनी नीतियां बदलते रहते हैं। वे अपने स्वार्थ के अनुरूप ही किसी को मित्र अथवा शत्रु मानते हैं। किसी समय के शत्रु राजनीति में कभी मित्र भी बन जाते हैं और बहुत काल तक मित्र रहने वाले शत्रु भी बन जाते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया जो उनके निकट संबंधी थे। मध्ययुगीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य प्राप्ति के लिए बेटे ने बाप, भाइयों और अन्य संबंधियों को तलवार के घाट उतार दिया। इसलिए चाणक्य का यह कहना सर्वथा उचित है कि राज परिवार से उसके हितों को परिप्रेक्ष्य में रखकर ही संबंध बनाना चाहिए। यह जानकर सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वे आपके परिचित अथवा मित्र हैं।
आज आज की राजनीति तो इस विचार से और भी अधिक विकृत हो चुकी है। कोई भी राजनीतिज्ञ व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका दामन अछूता है। राजनीति का एक पहलू यह भी है कि जहां वह एक पक्ष में बहुत से लोगों का हित सिद्ध करती है, वहीं दूसरी ओर अनेक व्यक्ति उसमें हानि की संभावना भी देखते हैं। इसलिए चाणक्य का यह कहना सर्वथा उचित है कि राज परिवार के लोगों से बचकर रहने में ही कल्याण है। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।